हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। जहां हम बात करते हैं ट्रेडिंग डिसिप्लिन और फाइनेंस फ्रीडम की बारे में। आज का टॉपिक है बहुत स्पेशल। वो क्या है? 5 पावरफुल ट्रेडिंग हैबिट दैट चेंज माय लाइफ। समझ रहे हो ना? मैंने चाहता हूँ कि ये वीडियो आप भी पूरे देखिए, क्योंकि ये 5 हैबिट में मेरी ट्रेडिंग का पूरा गेम बदल के रख दिए। और अगर आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो गारंटेड आपको ही निश्चित इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हैबिट नंबर 1, सबसे पहले और सबसे पावरफुल हैबिट है जो मैंने अपनाई, वो है ट्रेडिंग चेकलिस्ट। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क होता है इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग। तो दोस्तों देखिए, हम जब ट्रेड लेते हैं हम सोचते हैं कि क्या आज मूड अच्छा है, चलो ट्रेड ले लिया। आज थोड़ा नुकसान हो गया है, रिवेंज ट्रेड मार दिया। इस तरह की ट्रेडिंग ट्रेडिंग से कभी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं होगा। समझे हो ना? इस तरह की इस तरह की हम फॉलो करेंगे ना, हमारा कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये समझना जरूरी है। मैंने एक सिंपल सा काम किया कि हर ट्रेड के लिए चेकलिस्ट बना लिया। उस चेकलिस्ट में 4 रूल और 4 पॉइंट है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, क्या प्राइस एक्शन मेरी एनालिसिस के हिसाब से है? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, क्या रिस्क रिवार्ड कम से कम 1 = 2 है? दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ या इवेंट तो नहीं है? और चौथा पॉइंट क्या है? क्या मेरा माइंड स्टेबल है या इमोशनल हूँ? तो दोस्तों, अगर ये सारा बॉक्स टिक होता है तभी रिजल्ट ले लेता हूँ। नहीं तो भले ही अपॉर्चुनिटी अच्छा हो, मैं उसे मिस कर देता हूँ। और फिल्म में दोस्तों, मिस अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा डेंजरस होता है गलत ले लेना। समझ रहे हो ना? देखो, मैं अगर एक टाइम मिस कर देता हूँ तो चलेगा, कोई बात नहीं, अपॉर्चुनिटी फिर से आएगा। लेकिन सबसे क्या गलत हो जाता है कि देखो, हम फोमो के साथ जब ट्रेड कर लेते हैं, क्या होगा, वो ट्रेड गलत हो जाएगा। इसलिए गलत ट्रेड लेना सबसे बुरी चीज़ है। भले ही ट्रेड मिस हो जाए चलेगा, लेकिन गलत ट्रेड लेना सबसे बुरी हो जाता है। ओके दोस्तों? तो दोस्तों, चेकलिस्ट बनाने से मेरी क्लैरिटी बढ़ी, डिसिप्लिन आया और ओवर ट्रेडिंग कम हुआ। इससे मेरी प्रॉफिट भी स्टेबल होने लगा। इसलिए मैं ये हैबिट हमेशा फॉलो करता हूँ। क्योंकि देखो, ये चेकलिस्ट बनना सबसे अच्छा है। ट्रेडिंग से पहले एक चेकलिस्ट भर लो ये 4 पॉइंट से, उसके बाद स्टार्ट करो ट्रेडिंग। तो दोस्तों, अब चलते हैं हैबिट नंबर 2 में, दूसरी हैबिट जिसमें मैंने अपनी पूरी साइकोलॉजी बदल ली। समझ रहे हो ना? क्या है? वो क्या है कि ट्रेडिंग का फिक्स टाइमिंग विंडो। ट्रेडिंग का फिक्स टाइमिंग विंडो क्या है? देखो, मैं पहले क्या करता था। मैं पहले मैंने पूरा दिन स्क्रीन के सामने बैठा रहता था और सुबह 9:15 से लेकर के 3:30 तक हर मूव ट्रैक करना करता था। समझ रहे हो ना? हर मूव ट्रैक करता था और हर 5 मिनट में मैं ट्रेड उठाता था। लेकिन दोस्तों, ये बर्बाद होने का सबसे सीधा रास्ता है। क्यों? क्योंकि देखो, स्क्रीन के सामने दिन भर बैठना ये सबसे खराब आदत है। और दूसरा आदत क्या खराब है? 9:15 से 3:30 तक स्क्रीन के सामने बैठ के ट्रेड को देखना, ढूंढना ट्रेड। हर दिन भर आप ट्रेड ढूंढोगे। जब आप ट्रेड ढूंढोगे तो आपको बहुत ट्रेड मिलेंगे। और जब ढूंढोगे नहीं ट्रेड को, तो आपको ट्रेडिंग नहीं मिलेगी। आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। समझ रहे हो ना? और 5 मिनट में मैं हर 5 मिनट ट्रेड उठा रहा था। अभी यहाँ पे दिखाई दिया, यहाँ पे ट्रेड उठाऊंगा, वहाँ पे दिखाई दिया, वहाँ पे ट्रेड उठाऊंगा। ऐसे मैं हमेशा करता था। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस एक फिक्स टाइमिंग स्लॉट में होता है। जैसे
सुबह 9:30 से 10:30। उसके बाद मैं मार्केट को देखता था कि मार्केट स्लो हो रहा है। मार्केट हम मैं देखा कि मार्केट 10:30 के बाद मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट स्लो हो जा रहा है। और मैं पहले क्या करता था, उसी में ही ट्रेड करते जाता था। इसमें क्या हुआ कि मार्केट स्लो हो रहा है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैंने डिसाइड किया मैं सिर्फ 9:30 से लेकर के 10:30 तक ही ट्रेड करूँगा। बाकी टाइम में अपनी दूसरा काम करूँगा। इस हैबिट का फ़ायदा ये हुआ कि देखो, मैं ये ज़्यादा ट्रेड करता था, लेकिन मैं जब ध्यान दिया कि 9:30 से 10:30 तक मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसी में ज़्यादा प्रॉफिट मुझे हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ही लॉस हो रहा है। और उसके बाद लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट साइडवेज हो रहा है। साइडवेज हो रहा है, मुझे लॉस होगा क्योंकि मैं ट्रेंडिंग मार्केट फॉलो करता हूँ हमेशा। इसलिए मैं 9:30 से 10:30 तक ही ट्रेड किया। उसके बाद मैं अपना पर्सनल वर्क किया। नहीं तो शटर बंद करके मैं जाके घूमा। उसके बाद मैं क्लोज कर दिया हमेशा ट्रेड। ये हैबिट ये हैबिट मुझे बहुत हेल्पफुल किया, बहुत हेल्प किया मैं साइकोलॉजी को बिल्ड करने में। ओके दोस्तों, तो चलिए, तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारा तीसरा हैबिट के बारे में। तीसरा हैबिट जिसे मेरी ट्रेडिंग का एक्यूरेसी नेक्स्ट लेवल पर दिया, और वो क्या है, फोकसिंग ऑन सेल्फ। फोकसिंग ऑन सेल्फ इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो ना, आप फोकस करो एक इंस्ट्रूमेंट में काम करने के लिए। देखो एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं 20 से 25 स्टॉक ट्रैक करता था। निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी। ओके, जो भी न्यूज़ में हो बस उसी में ट्रेड करता था। समझ रहे हो ना। देखिए दोस्तों, जब आप हर जगह अटेंशन दो रहे ना, तो किसी एक जगह से आउटपुट नहीं निकल सकता। समझ रहे हो ना। तो आप हर जगह पे टाइमिंग दोगे तो आपको आउटपुट ही नहीं निकलेगा एक जगह से, किसे निकलेगा दोस्तों। फिर मैं क्या किया, मैं डिसाइड किया कि मैंने सिर्फ वन इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करूँगा, जैसे निफ्टी। समझ रहे हो ना। मैं उसके बाद क्या हुआ, जैसे निफ्टी में देखो, एक इंस्ट्रूमेंट में फोकस किया निफ्टी में, कि निफ्टी को दिल्ली में ट्रैक किया। निफ्टी को दिल्ली ट्रैक करने के बाद इतना मेरा एक्यूरेसी बढ़ा, इतना बढ़ा। देखो, मैं हर दिन निफ्टी को देखा। देखने के बाद मैं निफ्टी में, देखो, एक दिन प्रैक्टिस करोगे, हर दिन प्रैक्टिस करोगे। मैं हर दिन प्रैक्टिस किया निफ्टी में। उसके बाद क्या हुआ, निफ्टी कहाँ से नीचे गिर रहा है मुझे पहले से अंदाज़ा हो गया। उसके बाद क्या, निफ्टी कहाँ से बाउंस बैक होगा, वो लेवल धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक्यूरेसी बढ़ा। वो लेवल धीरे धीरे अच्छा होते गया। और मैं अभी भी मैं ज़्यादातर लेवल में जो दे रहा हूँ, अब भी देखते होंगे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में, उसमें लेवल परफेक्टली वर्क करता है। क्यों? क्योंकि मैं वन इंस्ट्रूमेंट में वर्क करता हूँ हमेशा। समझ रहे हो ना। इसीलिए आप हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट में वर्क करो। एक स्टॉक को पकड़ो, नहीं तो एक इंडेक्स को पकड़ो, जो भी है एक में, और उसी को डेली एनालिसिस करो। जब ट्रेड मिलेगा ट्रेड करो। हर दिन यही काम करो। यही काम करोगे ना, आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। मेरा भी बढ़ा, आपका ही बढ़ेगा, कंफर्म बढ़ेगा। तो दोस्तों, मैं ये चौथा हैबिट है मेरे जो, चौथे हैबिट में जो एक मेरा गेम चेंजिंग चैप्टर आया, वो मेरा वो मेरा लाइफ का गेम चेंजिंग हो गया। कहाँ पे? चैप्टर 4 में। वो क्या था? वो था कि नॉट ट्रेडिंग ऑन स्ट्रेसफुल डे। समझ लो ना। स्ट्रेसफुल डे में हम ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा माइंड, ये पकड़ लो कि एक एग्जांपल देखो, मैं अपने दोस्त के साथ में झगड़ा करके आया हूँ, या कुछ फ़ोन से बात किया, वो अच्छा नहीं बोला, इसलिए मैं थोड़ा माइंड हमारा मेरा ख़राब हो गया, मैं गुस्सा हो गया। उस दिन में ट्रेडिंग को इग्नोर करना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग को इग्नोर उस दिन नहीं करेंगे, तो हमारा ट्रेड उस दिन अच्छा ही नहीं जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रेस हमारा ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा एक माइंड का गेम है। यहाँ पे हम मेहनत हाथ से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना। वहाँ यहाँ पे हम हार्ड हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। वो स्मार्ट वर्क में हमेशा दिमाग खराब होगा तो ट्रेड नहीं हो सकता। देखो, मैं पहले क्या करता था,
मैं जो भी हो, मैं सुबह उठा, अ, जिसके साथ बात किया, या घर में थोड़ा इशू हुआ, या कुछ दोस्त के साथ बात किया, ये पकड़ लो कि मेरा किसी के साथ सुबह सुबह बातचीत में झगड़ा हो गया। उस दिन मैं क्या करूँगा, मैं आके ट्रेड कर लूँगा। उस दिन मेरा ज़्यादातर ऐसे होता है, 10 से 8 ट्रेड मेरा नेगेटिव भी चला जाता है हमेशा। इसलिए मैं क्या किया, मैं एक रूल फॉलो किया। क्या, जिस दिन मेरा माइंडसेट खराब है, मैं किसी के साथ झगड़ा किया हूँ या मेरा तबीयत खराब है, उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, इग्नोर कर लूँगा। अगर जितना भी अच्छा पोटेंशियल वो ट्रेड में था, सॉरी, जितना भी वो ट्रेड में पोटेंशियल है, वो ट्रेड में नहीं उठाऊंगा, जितना भी आपको उसी वाला ट्रेड हो। क्यों? क्योंकि देखो, एक दिन आप अपना रूल ब्रेक करोगे ना, दूसरा दिन वो ब्रेक करने वाला रूल है ना, वो दूसरा दिन में बहुत बड़ा अकाउंट को डैमेज देगा। क्यों? क्योंकि एक दिन ब्रेक करोगे तो आपको पैसा आ जाएगा, ठीक है। दूसरा दिन ब्रेक करोगे तो वो ज़्यादा डैमेज देगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि हर दिन आपका एनालिसिस के हिसाब से मार्केट नहीं जाएगा, एक दिन जाएगा। उस दिन हम पैसा ले लोगे, दूसरे दिन बड़ा लॉस लोगे। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉफिट लिए थे, आप एसएल नहीं लगाए थे, यानी एसएल को ब्रेक कर दिए थे। मार्केट क्या हुआ, ऊपर खुला, उसके बाद आपका एसएल था 5 पॉइंट का या 10 पॉइंट के नीचे, लेकिन मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, 13 पॉइंट आपको नीचे गया, उसके बाद फिर रिवर्स कर दिया। आप लेकिन होल्ड किए थे, इसलिए आपको वो रिवर्स फिर से करके कहाँ तक गया, ये पकड़ लो कि आप 20 पॉइंट में टारगेट था, 20 पॉइंट अचीव कर लिया। उस दिन आप प्रॉफिट बुक कर दोगे, दूसरे दिन आप वही हैबिट फॉलो करोगे। वो हैबिट फॉलो करोगे ना, वो आपको ऐसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि एक दिन अगर घूम गया, हर दिन नहीं घूम सकता। समझ रहे हो ना? दूसरे दिन क्या होगा, आप 30 पॉइंट का एसएल देके जाओगे, 30 नहीं तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप होप में बैठोगे। समझ रहे हो ना? इसीलिए ऐसा मत करो। हाँ, देखो, अगर आप स्ट्रेस में हो, अगर आपका इशू है, आज माइंड खराब है, इसलिए उस दिन ट्रेड ही मत करो ना। क्यों करोगे? देखो, मार्केट हर दिन रहेगा, हम एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो हमारा क्या, हाँ, डॉलर चला जाएगा या 2-3 करोड़ ऐसे ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। हम उस दिन एक बुरा दिन लेके हम चले जाएंगे, क्या होगा, हम आज सोचेंगे कि नहीं, आज माइंड खराब है, हम ट्रेड आज भी नहीं करेंगे। समझ रहे हो ना? देखो, ट्रेडिंग है हाई पोटेंशियल गेम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं? फेल इसलिए होते हैं, सुबह सुबह कौन कैसा झमेला में फंसा हुआ है, टाइम हो गया तो चलो ट्रेड कर लेंगे, ये से नहीं होगा। और जहाँ पे भी हो वहाँ पे ट्रेड मार देंगे, नहीं होगा। आप प्रॉपर माइंडसेट में, प्रॉपर एरिया में बैठ के ही ट्रेड करो। ट्रेडिंग बिजनेस है, यहाँ पे ये कोई जुआ नहीं कर रहे हैं हम ना। एक बिजनेस है, उसको बिजनेस की तरह ही देखो। यही था हमारा हैबिट नंबर 4। तो देखो, हमारा हैबिट नंबर 5 है, ये हमारा लास्ट हैबिट है, जो आपको शायद सबसे सिंपल लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्रेजी है। समझ रहे हो ना? पुटिंग माई फोन ऑन डू नॉट डिस्टर्ब मोड। समझ रहे हो ना? हर दिन सुबह उठ के जो मोबाइल चलाना चला लो, जब आप ट्रेड में एनालिसिस में बैठोगे, ट्रेड में बैठोगे, उस समय डू नॉट डिस्टर्ब लगा के ही बैठो। आप डू नॉट डिस्टर्ब नहीं लगाओगे ना, तो आपका ट्रेड अच्छा नहीं जाएगा। क्यों? क्यों? देखो, एक, जब मैं पहले बैठ रहा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। देखो, जब मैं पहले बैठ रहा था, क्या होगा, मैं जब ट्रेड में बैठ रहा था, स्क्रीन के सामने कितना देखोगे, बोर हो जाओगे, मुझे मालूम, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर फ़ोन में एक मैसेज आएगा, फ़ोन में व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा, हम उसको थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब को नहीं तो इंस्टा को ऐसे देख लेंगे थोड़ा थोड़ा। क्योंकि देखो, माइंड डिस्ट्रैक्ट के लिए बैठा है। समझ रहे हो ना? इसलिए आप अपना फ़ोन को थोड़े दूर रख दो। आप अगर सिस्टम में ट्रेड उठा रहे हो, तो आप फ़ोन को थोड़ा दूर रख दो, उसको इग्नोर कर दो। ट्रेड के बाद आप जो सिस्टम क्लोज करोगे, उसके बाद फ़ोन पकड़ो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। क्यों? देखो, यहाँ पे इशू होगा कि आप सोशल मीडिया अगर चला रहे हो ट्रेडिंग के समय, देखो एक ट्रेड आ गया हमारे सामने, हम उसको मिस कर दिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ध्यान दे रहे थे सोशल मीडिया में, उसको में हम फ़ोन चला गए थे, फ़ोन चला तो वहाँ पे ट्रेड मिस हुआ। उसको जब हम बाद में देखेंगे तो हमारा मिस हो गया हुआ, तब हमारा माइंड बहुत गुस्सा हुआ,
उस समय हमारा माइंड जो ईगो के कारण हम गलत जगह पे ट्रेड उठाएंगे और हमारा एसएल फिर से हिट होगा। इसलिए यहाँ पे गलती कहाँ पे था, हमारा फ़ोन पे। ये मेरा हमेशा भूल होता था। मैं उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, मैं बोला ये फ़ोन को मैं थोड़ा दूर रखूँगा, ट्रेड से पहले मैं फ़ोन दूर रखूँगा, उसके बाद मैं ट्रेड करूँगा। उसके बाद मेरा ट्रेड सबसे अच्छा गया, अपॉर्चुनिटी ही मिस नहीं हुआ। तो इस ये 500 हैबिट के ऊपर फोकस करो और ट्रेड सबसे अच्छा हो जाएगा। पहला हमारा हैबिट क्या था, ट्रेड चेकलिस्ट, ये हमारा पहला हैबिट था। दूसरा हैबिट क्या था, डिसाइड टाइम विंडो, ये हमारा सेकंड हैबिट था। और हमारा थर्ड हैबिट क्या था, फोकसिंग ऑन सिलेक्ट इंस्ट्रूमेंट। समझ रहे हो ना, आप एक इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करो, उसके ऊपर ही ट्रेड करो। हर दिन नया नया स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, एक स्ट्रेटजी हमेशा फॉलो करेंगे। नो, चौथा हमारा क्या था, चौथा था नो ट्रेडिंग ऑन स्ट्रेसफुल डे, ट्रेडिंग हम स्ट्रेसफुल डे में नहीं करेंगे। और हमारा पांचवा क्या था, डू नॉट डिस्टर्ब फोन को करना है हमको। समझ रहे हो ना, ये पांचों हैबिट अगर आप फॉलो कर दिए तो आपको सबसे अच्छा प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे हो ना, इन हैबिट ने मेरी ट्रेडिंग जर्नी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझ रहे हो ना, पहले मैं इमोशनल और रैंडम ट्रेड करता था दोस्तों। ये सही बात है कि मैं हमेशा इमोशनली ट्रेड करता था। समझ रहे हो ना, देखो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं डिसिप्लिन और सिस्टम बेस्ड ट्रेड करता हूँ। मेरा अब ट्रेड के क्या, देखो मैं हर दिन ट्रेड करता हूँ, ये मेरा काम है। मैं अभी सोच रहा हूँ क्या, सिस्टम बेस में, ये मेरा काम है, मैं हर दिन ट्रेड करूँगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मुझे ट्रेड करूँगा। मेरा एनालिसिस जो है वो मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा। और प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अभी, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो पार्ट ऑफ गेम है। लेकिन मैं हर दिन ट्रेड करूँगा। समझ रहे हो ना, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि सिर्फ ये बात फॉलो कर लो। समझ रहे हो ना, आप भी इन हैबिट को स्लोली अडॉप्ट करो और उसके बाद रिजल्ट देख लो। समझ रहे हो ना, ये हैबिट में काम करो, उसके बाद रिजल्ट सबसे अच्छा आ जाएगा आपका। तो यही था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो 5 हैबिट के लिए। तो इसको फॉलो करो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आपको कौन सा हैबिट सबसे अच्छा लगा और कौन सा हैबिट आप फॉलो कर रहे हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। और नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा मैं, सबसे अच्छा अच्छा टॉपिक। तो चलिए, चलते हैं।